इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है समानता। वैसे तो ये बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि ये जो टॉपिक है समानता वो हम सभी की ज़िंदगी में आसपास देखने को मिल जाता है। हाँ, बेशक हो सकता है कि हमने कभी गौर ना किया हो, पर हमें अपनी आम जिंदगी में देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। समानता समानता जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, इससे पहले एक वर्ड हम डिस्कस करते हैं, भेदभाव मीन्स असमानता। तो असमानता तो आपने अपने आसपास देखी ही होगी। असमानता बोले तो भेदभाव। एक मिनट वीडियो को पॉज करके ज़रा सा सोचें, क्या आपने असमानता या भेदभाव अपने आसपास होते हुए कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, और उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। आई होप कि आपने सोच लिया होगा और आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आ चुके होंगे। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगी। यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर किसी फैमिली में, अगर एवरेज क्लास की फैमिली है, उसमें अगर उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अगर वो एवरेज फैमिली ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है और वो दोनों ही बच्चों से प्रेम करती है फैमिली, तो उस फैमिली में क्या किया जाएगा? आई थिंक आप लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। उसमें क्या होगा, उस फैमिली में जो बहन होती है जनरली उसका एडमिशन घर वाले एक सरकारी स्कूल में करा देते हैं, और जो भाई होता है उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। और अगर दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करूँ मैं, तो फिर आपने देखा होगा, अगर लड़के या लड़की की शादी की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर कोई शहर के लड़का है और उसके लिए जनरली जो लड़की की तलाश की जाती है वो लड़की भी शहर की ही तलाश की जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें, कोई शहर की लड़की है तो उसके लिए जनरली जो उसकी शादी है शहर में, कम ही फैमिली ऐसी होती है जो उसकी शादी शहर में करना प्रेफर करती हैं। बहुत सी फैमिली आज के टाइम पे भी ऐसे देखने को मिलती हैं जो कि अपनी शहर की बेटियों की शादी गाँव में करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ये सब एग्जाम्पल हमारी आम जिंदगी में चलते रहते हैं और हमारे आसपास देखने को मिलते रहते हैं। तो यही सब हमारा भेदभाव के अंदर आता है। हम कभी फील भी नहीं करते, पर ये हमारी ज़िंदगी में एक बुरा प्रभाव होता है जिसके आधार पर ये हमारा चैप्टर बना है, समानता। मतलब हमारे समाज में अभी भी बहुत असमानता है, बहुत चारों ओर भेदभाव देखने को मिलता है। उसी को हमारी सरकार और अनेक अन्य स्कीमों द्वारा इस भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को वेरी शॉर्ट में देखेंगे। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें यहाँ पर नए सीखने को मिलेंगे, तो हम उन्हीं शब्दों को यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इस पूरे चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम इस चैप्टर में जाने करेंगे समानता। समानता के बिना सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी, उनके संघर्षों के बारे में बात की जाती है, कैसे उनके एक साथ मिलकर अपने निर्णय लेने की जो शक्ति है उसका प्रयोग देखते हैं हम लोकतंत्र में, और बहुत से हमारे लोकतंत्र की खूबियाँ होती हैं। तो यहाँ पर एक लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो समानता होती है। समानता के बिना किसी एक अच्छे लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। समानता का अर्थ होता है किसी समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक आधार पर भेदभाव मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। ये समानता का सामान्य भाषा में अर्थ है। अगर बहुत ज़्यादा सामान्य भाषा में कहा जाए तो सभी को कुछ भी करने के समान अवसर प्राप्त हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर हम बात करें कि समानता की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से ये टॉपिक निकल कर आता है, समानता की बात कहाँ से निकल कर आई, तो ये बात आज की नहीं है, कुछ सालों की नहीं है। ये बात हमारी जो शुरू हुई है 20वीं शताब्दी से शुरू हुई है। इसकी शुरुआत एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे उपनिवेश क्या होते हैं, तो बच्चों मैं बता दूँ आपको, उपनिवेश मतलब जो हमारे अगर किसी भी देश का कंट्रोल किसी और देश में आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल ए देश है, उसमें बी ने कब्जा कर लिया, बी देश का जो नाम का एक देश है उसने कब्जा कर लिया है,
तो इसे कहेंगे कि उसका उपनिवेश हो चुका है, बी ने ए को अपना उपनिवेश बना लिया है। उपनिवेश मतलब बहुत आम भाषा में आप समझिए कि कब्जा कर लेना, ठीक है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि भारत को जो कब्जा किया था वो किसने कब्जा किया था, अपने कंट्रोल में लिया था, वो ब्रिटिशर्स ने लिया था। तो हम ये कहेंगे भारत जो उपनिवेश है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, ठीक है। सो आगे आने वाले पॉइंट्स में देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो समानता का टॉपिक ये नहीं है कि भारत में है, समानता का टॉपिक अनेक देशों के संविधान में सम्मिलित है। अगर हम बात करें संविधान की, संविधान वह पुस्तक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए नियम व कानून लिखे होते हैं। तो ये जो संविधान की पुस्तक की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे देशों ने समानता को अपने संविधान में शामिल किया है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ मैं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे हमारा जो सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का संविधान जिसे कहा जाता है, वो उसमें भी समानता की बात को बहुत अच्छे से शामिल किया गया है। तो समानता की अवधारणा में मतलब समानता के अंदर ये माना जाता है कि सभी मनुष्यों को अपनी दक्षता व प्रतिभा के अनुसार अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में अगर आप कुछ भी करना चाहें, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपका मन करे कि नहीं आप डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको टीचर डॉक्टर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, आपको अलग से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई और काम जो आप करना चाहते हैं आपकी इच्छा में, आप कोई भी काम कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपको पूरा अवसर है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, और यहाँ पे आपको कोई भी किसी काम को मना करने से नहीं रोकेगा। तो यही अवधारणा होती है समानता की। यहाँ पे सभी मनुष्यों को अपनी प्रतिभा व अपनी इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी आज़ादी व समान अवसर प्राप्त होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें असमान अवसर और आज़ादी प्राप्त होती है, मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बट क्यों, ये क्यों ज़रूरी है समानता, उद्देश्य क्या है इसके, जो हम इतना ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट प्रयास करती है और हम लोग भी प्रयास करते हैं किसी न किसी तरीके से, हमारे संविधान में, विदेशों के संविधान में इतना ज़्यादा जो जोर दिया गया है समानता पर, वो क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। इसमें विभिन्न समूहों और समुदाय के लोगों जिनके पास साधन और अवसर नहीं होते, जो पिछड़े होते हैं हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज में सभी तो एक बराबर होते ही नहीं है। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई आदिवासी है, कोई मतलब किसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबके पास तो इक्वल है नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि उन्होंने ये बताया था, एक हाथी, एक खरगोश या फिर कुछ जानवरों की बात कर ले और मछली की बात कर ले। जैसे हम बात करते हैं एलिफेंट की बात करते हैं, रैबिट की बात करते हैं, फिश की बात करते हैं। अगर एक रेस लगवाई जाएगी तो कौन जीतेगा। यहाँ पर देखिए, आप ये बात जानिए, क्या हाथी, खरगोश और एक मछली की रेस लगाना क्या जायज़ बात है? क्या ये अपने आपको एक अच्छे डायरेक्शन में ले पाएंगे? इनके बीच कंपटीशन कराना क्या सही हो पाएगा? तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये माना जाता है कि कम से कम जब समानता की बात तब की जाए जब सबके पास एक इक्वल फील्ड हो, एक समानता हो। जब समान होंगे कि क्या अगर 7th क्लास के बच्चे से 10th क्लास का पेपर दिलाना ये क्या सही होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह अगर 7th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास का पेपर दे दिया जाए तो क्या ये जस्टिस है? नहीं है। तो समानता का मतलब आपके अकॉर्डिंग, मीन्स हम क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अवसर प्राप्त हो, उचित अवसर हो, उचित मौका हो और उचित उसका अवसर हो। भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। कहने की बात ये है यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है हमारे समाज में कि यहाँ पर सुविधाएं हैं, सुविधाएं कम हैं, इसीलिए हमारे बीच हमारे भेदभाव या फिर असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें बहुत से कारण हमारे रीति रिवाज भी हैं। हमारे समाज के जो रीति रिवाज है उनका भी इनमें एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनके कारण कि हमारे समाज में
समाज में समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। बट ये जो बच्चों आपकी बुक है थोड़ी सी पुरानी है। अभी अगर हम 2020 की बात करें, अभी हाल में ही अगस्त मंथ में ही एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें ऑर्डर क्या कह लें या जजमेंट आया, तो उसमें ये बताया गया है कि हमारा जो अब से 2020 में जो जजमेंट आया उसमें अब से जो घर की बेटियां हैं और बेटे हैं सबको उसमें प्रॉपर्टी में समान अधिकार होता है। तो ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं भी ये आपको बता देती हूँ। ठीक है। सो हम आगे बात करते हैं एक आर्थिक असमानता की। असमानता तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक कि भेदभाव का होना, जहाँ पे समान ना हो, समानता का ना होना असमानता कहलाता है। समानता मतलब बराबरी का ना होना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्थिक असमानता की। आर्थिक मतलब मनी, रिलेटेड टू मनी या पैसा, पैसे से जुड़ी हुई बातें आर्थिक कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करें आर्थिक असमानता की। तो ऐसे समाज में आर्थिक असमानता ऐसे समाज में पाई जाती हैं जिनमें व्यक्ति और वर्गों के बीच धन दौलत आमदनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट पाया जाता है, या इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, जहाँ पे पैसे, इनकम, प्रॉपर्टीज़ में वहाँ पर आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। जैसे आप देख लो, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की या फिर झारखंड की, यहाँ का अगर आप देखें, यहाँ का सिस्टम देखें, और अगर आप बॉम्बे की बात करें या बैंगलोर या दिल्ली की बात करें, तो हमारे ही देश में आपको कई हिस्सों में आर्थिक असमानता देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं नारीवाद। देखिए इस बच्चों कोई सा भी वाद होता है, नारीवाद मतलब नारी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, पुरुषवाद मतलब पुरुष को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है नारीवाद। तो यहाँ पे नारीवाद एक स्पेशल थिंकिंग होती है, एक राजनीतिक सिद्धांत है जहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को समान माना जाता है। वहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। नारीवाद के सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि दोनों के में कोई समानताएं नहीं है, दोनों के पास आगे बढ़ने के और कुछ अच्छा करने के समान अवसर होते हैं। तो ऐसे थिंकिंग को हम नारीवाद कहते हैं। हम संविधान की नज़र से थोड़ा सा हम छुआछूत के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में असमानता के दौर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आज के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है, शहरों में देखेंगे तो हमें कम देखने को मिलता है, बट आज के टाइम पे भी गांव, अगर रूरल एरिया में चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे बहुत आम देखने को हमें मिल जाता है। हाँ, पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम है, बट फिर भी है, हमारे समाज में पाई जाती है। तो छुआछूत मतलब संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। जो हमारा संविधान है वो किसी भी धर्म, जाति या किसी के लिंग के अनुसार, किसी के जन्म कहाँ पे हुआ है, किसी की जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है, किसी भी बेस्ड में 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती हैं आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार से हम भेदभाव नहीं कर सकते। और हमारा संविधान छुआछूत की भी जो प्रथा है उसको भी बुरा मानता है, मतलब हमारे संविधान में इसको भी गैर कानूनी बताया गया है। मीन्स कि हमें ये अधिकार है कि कोई भी हमारे साथ छुआछूत जैसा भेदभाव ना करे, ये संविधान के अकॉर्डिंग हमें अधिकार प्राप्त है। बच्चों अब आगे हम बात करेंगे एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। सार्वभौमिक जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सार्वभौमिक मतलब जो सबके लिए अवेलेबल होता है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब हमारे देश में, वैसे अलग अलग देश में वयस्क होने की एज अलग अलग होती है। भारत देश की बात करें तो यहाँ पर 18 साल वयस्क एज मानी जाती है। मताधिकार मतलब मत करने का अधिकार। तो इस पूरे वर्ड को अगर हम देखें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो मतलब सभी वयस्कों को मत डालने का अधिकार हमारे भारत में 18 साल की आयु के बाद ये सभी को प्राप्त होता है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बिना धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना, कोई भी भेदभाव किए बिना
सभी जो भी व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा आयु का है उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि 18 साल या 18 साल से अधिक आयु का है, उन सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी रंग, किसी भी जन्म स्थान के हो, उन सभी को वोट डालने का अधिकार हो, बशर्ते वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। मतलब कि भारत में गरीबी ही एक कारण नहीं है जिसके कारण कि हमें भेदभाव देखने को मिलता है। भारत में और भी अनेक कारण हैं जिसके कारण हमें असमानता देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप देख लें कि गरीबी अमीरी में तो आपने कई बार देखा ही होगा। जैसे आगे हम इस चैप्टर में जो हमारी कहानी दी गई है, कांता की कहानी है, ओम प्रकाश जी की कहानी है, और भी हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी भी आपने कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो ज़रूर सुनी होगी कि उनके साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता था। तो उन कहानियों के माध्यम से आगे आने वाले पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से डिटेल में जानेंगे और कहानियों के माध्यम से जानेंगे जो चैप्टर्स में दी गई हैं।